वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज का टॉपिक है चुनाव के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग कहां तक जायज है। चुनाव होता है, 5 साल के बाद चुनाव हुआ तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाए जाते हैं कि मैंने ये काम किया, इन्होंने ये काम नहीं किया। यहाँ तक तो सही है, क्योंकि अपने कंपटीटर को लोग एक दूसरे अपना ऊपर दिखाने के में रहता है, मैंने इतना किया, ये सारा डेवलपमेंट किया और कांग्रेस ने कम किया, बीजेपी ने ज़्यादा किया, या बीजेपी ने कम किया, कांग्रेस ने ज़्यादा किया, आरजेडी ने किया, एमआईएम ने किया, और भी सारा जो जितना क्षेत्रीय पार्टी है सब ने। लेकिन इस जो मर्यादा को नांगना, अभद्र भाषा का प्रयोग नेता लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार विधानसभा में इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किए कि उसको बोला नहीं जा सकता है। उसी तरह सोचिए, जाति पाति किसी भी लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना। और साथ में आप देखिए, वीडियो में भी आप देखिए, जो कमेंट लिखने वाला वो भी अपने मर्यादा में रहें। हर चीज का एक लिमिट होता है, आप उसको क्रॉस मत करें। नेता को भी एक लिमिट है। पहले का या बाहर का देश विदेश का भी आप देखिए, नेता एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, मैंने ये किया, इसने नहीं किया, ये बात है। ये बहुत हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी है, एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन जो गाली गलौज पर एक दूसरे का पर उतर आते हैं, वो कितनी गंदी बात है। अभी जो यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो जर्मनी में बैठे बैठे बीजेपी के मोदी जी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है इतने बड़ी देश का मोदी जी, उम्र के लिहाज से, देश के लिहाज से तुम जर्मनी में बैठे हो, वहाँ से तुमको बोलने का क्या अधिकार है? आप किसके बहकावे में बोले जा रहे हो? ऊट पटांग बात बोले जा रहे हो। हमारे देश का नेता है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसका भी थोड़ा गरिमा रखो ना। तुम अगर इंडियन जर्मनी में यहाँ से भगौड़ा की तरफ भाग गए हो, जर्मनी जाके आप ऊट पटांग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हो, हमारे देश के बारे में बोलते हो। अगर आप किसी से पैसा लेके ये गलत बयानबाजी करते हो तो तुम्हारा जमीर नहीं कहता है कि ये नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश के जो इतनी बड़ी जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसके आचरण का मर्यादा रखना चाहिए। ऊट पटांग बात बोलने का जरूरत नहीं है। उम्र का भी लिहाज करो। और साथ में हम सभी का वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे राहुल हो, हर किसी को आप ऊट पटांग करके बात नहीं कर सकते। हमारे देश का नेता है, तरीके से बात करो, हेल्दी, आप उसके ऊपर हेल्दी आरोप लगाओ। जैसे आपने बोला जॉब का कमी है, ठीक है, वो बहुत हेल्दी है, हकीकत है, 100% सही है कि भी जॉब का बहुत क्राइसिस चल रहा है। लेकिन गाली देके आप वहाँ बैठे कल उल जलूल बात करे जा रहे हो, गलत बात है। किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को आप कुछ भी बोले जा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। मैं तो इसके बात को काटती हूँ कि ये बिल्कुल उसको नहीं करना चाहिए। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर के पद पे कोई है, उसके पद का भी गरिमा होता है, और वहाँ से जाके उल जलूल बात कर रहे हो। नेता अगर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी करे तो अलग बात है, तुम कौन होते हो उसमें से बात करने वाले? सही करो, हेल्दी करो, बात करने का तरीका करो। इतना बड़ा तो नहीं हो गए हो कि तुम कुछ आसमान में सीढ़ी लगा दोगे। तो उसका मैंने कुछ वीडियो रील देखा, बिल्कुल तरीके से नहीं बात कर रहा था, उसको बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। क्या कर रहा है, वीडियो यूट्यूबर बन गया कि क्या आसमान में सीढ़ी लगा देगा।
हमारे देश के किसी भी नेता को आप ऐसे भद्दी तरह से आप क्या बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात मत करो। पद का, देश का, पार्टी का, सभी का गरिमा। जबकि हमारे देश में तो खुद नेता आजकल सबके जवान फिसल रहे हैं, एक दूसरे का मर्यादा तोड़े जा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे अच्छे समझदार नेता हैं जो कि गरिमा में रह के बात करते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है कोई भी बात, कभी किसी की माँ का, कभी बहन का, किसी फैमिली का, किसी घर का, मतलब कोई न कोई एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करने में बाज नहीं आते। तो ये कहाँ तक सही है, इसमें आप लोग का भी, मैं व्यूअर का भी राय का मैं ज़रूरत महसूस करती हूँ। आप लोग को क्या लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप में अपना खो देना, मर्यादा खो देना कहाँ तक सही है? चुनाव लड़ना एक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें रहते हुए हेल्दी जो है आरोप प्रत्यारोप करें, गाली गलौज एक दूसरे के परिवार, भद्दी, जाति पाति में भद्दी। उधर आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या, उसका जो बात में वो भी जहर उसका है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी भद्दी करने के, भद्दे जो अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मर्यादा और गरिमा में रहते हुए चुनाव लड़ें और अपना आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करें, लेकिन उन सब का भी एक गरिमा हो, उन सब का भी एक मर्यादा हो, उसको लांघे नहीं। क्योंकि अगर नेता जो है इतने प्रतिनिधित्व करता है, तो नेता अगर गरिमा को नांग देता है तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो उसका डबल उसके ऊपर, उसको खुश करने के लिए नेता को वो डबल बदमाशी करता है उसके साथ। कहीं मारपीट कर लेगा, कहीं कुछ कर लेगा, खुश करने के चक्कर में कभी कुछ कर देगा। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि आप पब्लिक फिगर हैं, आपके का जो आचरण है उसके आचरण का बहुत आदमी जो है उसका उपयोग करेगा। आपके आचरण को देखते हुए आपके जो कार्यकर्ता हैं वो, या आम जनता जिसको कम समझ है, वो उसका अनुकरण करेगा, जिसके कारण देश, समाज, जाति में भिड़ंत हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मार सकते हैं। इसीलिए नेताओं से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप चुनाव प्रचार करें, कहीं भी जाएं, मिलें, सबसे घर घर मिलें, जो भी प्रचार करें, जो भी बात करें, गरिमा में रह के, मर्यादा में रह के करें, जिससे कि आपके कार्यकर्ता को भड़काऊ भाषण देके उसको उतना उत्तेजित नहीं करें कि वो समाज में एक दूसरे के, समाज में शहर में वो कुछ वारदात कर दे। इसीलिए गरिमा को पालन करते हुए आप लोग चुनाव लड़ें और मतदान केंद्र पर भी कोई हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। लोकतंत्र में सभी को मत देने का है, सब परिवार और बच्चों के साथ जाता है मतदान केंद्र में, वहाँ पर पुलिस का अच्छा पुख्ता इंतजाम है। फिर भी लोकल जो नेता है अपने कार्यकर्ता सभी को कोई भड़काऊ, कोई उत्तेजित भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहें, ना खुद करें, जिससे कि माहौल खराब होगा। शांतिपूर्ण मतदान होने दें और अपने गरिमा का पालन करें, मर्यादा को पालन करें, और आपके नसीब में अगर जीतना लिखा है, विनिंग लिखा है, तो कोई नहीं रोक सकता है। आरोप प्रत्यारोप करें, अपना प्रचार करें, प्रसार करें, बट गलत भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और ना उत्तेजित भाषा का प्रयोग करें। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और अपना कमेंट, अपना राय आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि लगे कि हमारा वीडियो जो है सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो बस इतना ही, पूरी वीडियो को देखिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि हमारे वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे। तब तक नमस्कार।